जय जगन्नाथ। जगन्नाथपुर मंदिर धुरुआ रांची में अबरी भी रथ यात्रा कर आयोजन करल जाई। तो अबरी कहिया है रथ यात्रा और कहिया कहिया भगवान कर का विधि विधान करल जाई, का नियर पूजा होवी, कौन कौन दिन कैसे कैसे करल जाई, सारा विस्तार से हमरे मन जानब। मंदिर कर जे मुख्य पुजारी हैं उनकरे से आउ हमरे मन भेंट करेला और जानेला कि कौन कौन दिना का करल जाई। तो भाई बहन मन देखो, रथ यात्रा यहाँ भव्य रथ यात्रा कर आयोजन करल जाएला। पूरी कर रथ यात्रा जे है गोटा विश्व में विख्यात है। सबसे बड़ रथ यात्रा हुआ निकसेला। अलग अलग रथ बनाल जाएला, भगवान बलभद्र वास्ते, भगवान जगन्नाथ वास्ते और बहिन सुभद्रा कर अलग अलग रथ कर निर्माण करल जाएला और बड़ा भव्य रथ यात्रा निकसाल जाएला। जगन्नाथपुर रांची कर बात करल जाए तो पूरी कर बाद में दूसरा स्थान है। मतलब सबसे बड़ अगर कहल जाए तो पूरी उकर बादे जगन्नाथपुर मंदिर रांची कर ठाव आवेला और रांची जगन्नाथपुर मंदिर के बड़का गढ़कर नाम से भी जानल जाएला। तो देखो रथ के तैयार करल जाते और बढ़िया सी के सजाल जाई। यात्रा से पहले तक पूरी रथ के सजाए देवल जाएला। तो इकर निर्माण भी शुरू भे जाए और तैयारी भी जमकौआ चले के लाई है। तो आओ भाई हमरे मन सीधे पंडित जी से जुड़ीला और जानीला कहिया कहिया का करल जाई। तो आज सबसे पहले इनसे यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं इनसे हम लोग जानते हैं कि यहाँ रथ यात्रा को लेकर क्या विशेष तैयारी की जा रही है, कब कब क्या क्या होने वाला है, पूरे विस्तार से हम लोग पंडित जी से जानते हैं। बाबा बहुत बहुत प्रणाम, जोहार आपको। जय जगन्नाथ। मैं श्रीराम महंत पुजारी जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति। अभी रथ यात्रा भगवान का आने वाली है। रथ यात्रा भगवान का 7 जुलाई को है। रथ यात्रा भगवान को आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया जो भगवान यहाँ से यात्रा में निकलते हैं, तपित पावन भगवान जाते हैं दर्शन देने के लिए। सबको जो प्रजा नहीं आ पाते हैं मंदिर किसी कारण से, उनको दर्शन देने के लिए भगवान खुद स्वयं निकलते हैं। मगर उससे पहले भगवान का भी स्नान होगा। स्नान बोलते हैं भगवान का भी जेठ पूर्णिमा जो होता है उसको देव स्नान पूर्णिमा बोला जाता है। देव स्नान पूर्णिमा से बोला जाता है कि भगवान का असली स्नान करते हैं। स्नान करते हैं भगवान उस दिन सुबह भगवान का पूजा पाठ आरती होगी, सारी होगी। उसके भगवान 1 बजे दर्शन मंडप में आएंगे। बाहर में 1 बजे भगवान का 108 कलश से सबका स्नान होगा। भगवान का जितना उसमें औषधि रहेगा, फिर से अस्गंधा रहेगा, उससे भगवान का स्नान किया जाएगा। स्नान करने के बाद भगवान बोला जाता है ज्यादा स्नान किए भगवान का। ज्यादा स्नान करने के कारण भगवान बीमार पड़ गए, भगवान का बुखार आ गया, थी हो गया। उसके बाद भगवान चले जाते हैं एकांतवास में। एकांतवास में भगवान जाते हैं। भगवान 15 दिन के लिए भगवान का दर्शन सारा प्रजा के लिए दर्शनार्थी के लिए बंद हो जाता है। उस बीच भगवान का नवकलेवर होता है, सारा कथी होता है। उस बीच फिर भगवान का सारा होने के बाद भगवान आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा उस दिन भगवान का नेत्र का दान होता है। जो कलाकार काम करता है सारा काम करेगा, मगर भगवान का नेत्र का जो दान होता है वो नेत्र दान वो नहीं छोड़ देता। बस जिसको पुजारी जो रहते हैं, जिनका सेवा रहता है उस दिन समय का, वो सारा काम करेंगे। भगवान का शाम में आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 6 तारीख को पड़ रहा, वो संध्या 4 बजे भगवान का नेत्र का दान होगा। नेत्रदान होने के बाद भगवान नेत्रदान होगा, फिर भगवान अंदर में नेत्रदान होगा। उसके बाद भगवान बाहर आएंगे। फिर भगवान का 108 मंगल आरती होगा। मंगल आरती होने के बाद भगवान का दर्शन पूजा होगा। उसके बाद संध्या भगवान की आरती होगी। 9 बजे भगवान का शयन हो जाएगा। शयन होने के बाद भगवान दूसरे दिन की यात्रा कर रहे हैं। यात्रा भगवान का आषाढ़ शुक्ल दिया हुआ है। द्वितीया भगवान का उस दिन पट खुल जाएगा। 4 बजे भगवान का पट खुलेगा। 4 बजे भगवान सारा भोग राग सब होगा। उसके भोग राग भगवान के अंदर भी होगा। उसके बाद भगवान 5 बजे दर्शन मंडप में आएंगे। दर्शन मंडप में आके भगवान सबको दर्शन देंगे, करेंगे। फिर भगवान का पट 2 बजे बंद हो जाएगा यहाँ के लिए। 2 बजे बंद होने के बाद भगवान यहाँ से के लिए रथ के लिए रथारूढ़ हो जाएंगे। रथारूढ़ होने के बाद भगवान वहाँ लगभग यहाँ से आधा पौन घंटा लगता है जाने में। रथ में सवार होंगे। रथ में सवार होगा, फिर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ होगा। वहाँ सारा भक्तों पुजारी भी करेंगे, भक्त जितने भी रहेंगे खाली बदन बैठेंगे, सब पुजारी करेंगे। उसके बाद वहाँ भगवान का वहाँ से सारा विग्रह ग्रंथ के लिए भगवान रवाना हो गए। मुसीबाड़ी पहुंचेंगे। मुसीबाड़ी जाएंगे भगवान। मुसीबाड़ी में वहाँ अगर समय रहा तो जो महिलाएं हैं वो रथ पे चढ़ के भगवान का दर्शन करेंगे। अगर लेट हो गया तो फिर संभव नहीं है। फिर भगवान वहाँ से मुसीबाड़ी में प्रस्थान करेंगे। मुसीबाड़ी में जाएंगे, भगवान की आरती होगी, 108 आरती होगी। आरती होने के बाद भगवान शयन हो जाएगा।
शयन होने के बाद भगवान का फिर वहां से वापसी होती है। वापसी बोला था हरिश्यानी एकादशी। हरिश्यानी एकादशी भगवान मतलब शयन करने जाते हैं, उसके वही भगवान वहां से यात्रा करते हैं, उसका शयन में चले जाते हैं। तो हरिश्यानी एकादशी है, भगवान फिर वहां से वापस आएंगे। उसके बीच भगवान का छेड़ा पंचमी आएगा, भगवान लक्ष्मी यहाँ से जाएंगे, रन तोड़ेंगे, सारा चीज कार्यक्रम चलेगा। उससे भी भगवान के एक दिन पहले गंज भोग होता है। गंज भोग भगवान का बोला जाता है। भगवान रात्रि में किसी दिन भी नमक नहीं खाते, रात्रि में चावल का रोटी चीनी यही सब खाते। रात्रि में भगवान गंज भोग जो होता है वहाँ हरिश्यानी एकादशी एक दिन पहले होता है, संध्या में होता रात में, और भगवान वहाँ खिचड़ी का भोग लगेगा। बोला जाता है भगवान उनके यहाँ जब गए हैं यात्रा में भगवान जाते हैं, किन्हीं की अतिथि के लिए आते हैं, तो अतिथि का विदाई होता है तो भगवान सारा वह भोग भगवान का लगेगा, उसका अतिथि सत्कार होगा। उसके बाद भगवान वहां से वापस आएंगे, वापस आके फिर भगवान फिर अपना स्थान में ग्रहण करेंगे। तो भाई पंडित जी से हमरे मन जान ली कि रथ यात्रा 7 जुलाई के है और उकर से पहले है भगवान कर रकम कर तैयारी करल जाएला, उनके नहुआल जाएला, तो उनका नेत्रदान करवाल जाएला। बड़ा विस्तार से पंडित जी हमरे मन के बताले। और मन के बताए देवे खोजिला कि जगन्नाथपुर मंदिर रांची जे कि धुरुआ में है, यहाँ बड़ा विशाल मेला का आयोजन करल जाएला। और अबरी 7 जुलाई से जे रथ मेला शुरू हुई से सीधे 16 तारीख तक माने 16 जुलाई तक जहिया घूरती रथ है तहिया तक मेला कर आयोजन करल जाए। ओकर बादे भी 1-2 दिन तक मेला कर वहाँ भीड़ भड़ाका रहेला। और हियाँ कर जे मेला कर खासियत है नी, हियाँ कर मेला में नाना रकम कर चीज़ भेटाएला, बल्कि कोई भी सांस्कृतिक चीज़ के अगर मन खोजिला, जैसे वाद्य यंत्र होलक, चाहे पारंपरिक कोई भी चीज़, लोहा लुत्ती से लेके कोई भी चीज़, जाल उल, मछली मारे के वाला जाल, बहादुर बजाए के वाला जाल, चाहे चियारी वगैरह जे भी खोजिला सारा चीज़ यहाँ रोड के भेटा सकेला। तो एक तरह से ही कहल जाए तो सामूहिकता कर एक ठो प्रतीक हके, सांस्कृतिक एकता करी प्रतीक हके यहाँ कर मेला। तो बड़ा जबर मेला लागेला। इकर बारे में और भी रोरे मन के बताब कि जगन्नाथपुर मेला कर का इतिहास है, यहाँ कर मंदिर कर निर्माण कहिया हो रहे, के करवाए रहे, इकर पीछे कर का कहानी है, सारा चीज़ रोमन के विस्तार से बताब। तो रोरे मन रथ यात्रा में शामिल हो, बड़ा भव्य रथ यात्रा लागेला। और भगवान कर रथ यात्रा में शामिल हो एक बहुत पुण्य कर काम है। भगवान के रथ में बैठल रथारूढ़ देखे के भी एक ठो बहुत पुण्य कर काम है। अश्वमेघ यज्ञ कर प्राप्ति कर फल के भेटाएला। तो भगवान का रथ यात्रा में हमरे मन के जरूर शामिल होए के चाहिए। बल्कि रथ यात्रा में कहल जाएला कि जब रथ चले के लागेला भगवान कर, से बड़ा डोरी के जरूर हमर मन के डोरा के खींचे के चाहिए। इकर से भी बहुत अद्भुत फल भेटाएला। तो रोरे मन हमर वीडियो के लगातार देखते रहो। रोरे मन के इकर बारे में बढ़िया से विस्तार जानकारी देव और इकर इतिहास के बारे में भी रोरे मन के बताब। तो भाई रोरे मन के हमर चैनल कैसन लागेला और वीडियो देख के कैसन बुझात है जरूर अपन कमेंट बॉक्स में हमके लिख के भेजब। और एखन तक अगर रोरे मन हमरे कर चैनल के अगर सब्सक्राइब नहीं करी रही तो फटाफट सब्सक्राइब के करूँ और चैनल के आगे बढ़ाओ। और उरे मन वीडियो के शेयर करते रहब और लाइक के शेयर कमेंट जरूर से जरूर करते रहब। अगर उरे मन कुछ लिख भेजिला दीगर से हमार उत्साह भी बढ़ी तो जरूर से जरूर कमेंट करो भाई बहन मन। लगे तब जय जोहार, जय झारखंड, जय जगन्नाथ।